तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा बीटा गामा फंक्शन, जिसे हम गामा एंड बीटा फंक्शन भी कह सकते हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बीसीए, बीएससी और बीटेक के तीनों ही कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में एग्जामों में आता है और जो आपको अच्छे खासे मार्क्स दे सकता है। और ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़े से लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लें तो आपके लिए बहुत आसान ये क्वेश्चन जो हैं हो जाते हैं। तो समझते हैं क्या है बीटा गामा फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे बीटा फंक्शन जो है, पहले हम बीटा फंक्शंस के बारे में जानेंगे और फिर हम गामा फंक्शंस के बारे में जानेंगे। दोनों ही आपके अलग फंक्शन है, बीटा फंक्शन अलग है, गामा फंक्शन अलग है। तो पहले बीटा फंक्शन को समझ लीजिए। तो बीटा फंक्शन जो है बच्चों ये डिफाइन होता है किसी इंटीग्रल फॉर्म में। तो इसका मतलब डिफाइन इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 और 1 - x to the whole power n-1 dx। ये जो इंटीग्रल फॉर्म है बेसिकली इसी इंटीग्रल को आप बीटा फंक्शन कहते हैं, बशर्ते यहाँ पे कंडीशन आपको याद रखनी है कि m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो और n की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस फंक्शंस को आप बीटा मतलब बी एम कॉमा एन से रिप्रेजेंट करोगे या फिर बीटा एम कॉमा एन से रिप्रेजेंट करोगे। दोनों में से कोई भी आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो, किसी के द्वारा भी आप यहाँ पे बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करूंगा और कुछ बुकों में आप ये वाला स्टैंडर्ड भी देखने को मिल सकता है आपको। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बीटा एम कॉमा एन, जो बीटा एम कॉमा एन की जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 और 1 - x to the power n-1। तो यहाँ पे बच्चों ये टोटल इंटीग्रल जो है आपका ये कहलाएगा बीटा एम एन या फिर बीटा फंक्शन। तो चलिए, तो पहले बेसिकली हम इनकी कुछ थ्योरम्स को समझेंगे। थ्योरम कह दीजिए या प्रॉपर्टीज कह दीजिए, बात एक ही है। एग्जामों में कभी कभी ये थ्योरम या इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूफ करने को आ जाती हैं, काफी इजीली ये प्रूफ हो जाती हैं। तो समझेंगे सबसे पहले बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिकली इन m एंड n। तो बीटा फंक्शन जो है ये सिमेट्रिकली रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर मैं बीटा m कॉमा n कहूं तो ये बराबर होगा बीटा n कॉमा m के। चलो इस बात को जरा हम प्रूफ कर लेते हैं। तो देखेंगे प्रूफ, तो एग्जाम में कभी कभी ये प्रूफ करने को ही आ जाता है। प्रूफ डेट बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा n कॉमा m। तो यहां पे लिख लेते हैं बीटा m कॉमा n इक्वल टू 0 to, जो कि इसकी वैल्यूज है 0 to 1 और x to the power m-1 और 1 - x to the power n-1 dx। तो बच्चों यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी बीटा एम एन की और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा बच्चों P4। तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, तो यहाँ पे इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। इसके अलावा बहुत ही रेयर केसेस में प्रॉपर्टीज जो हैं यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो क्या है ये वाली जो प्रॉपर्टीज मैं यूज़ करूँगा, ये है 0 to a fx dx। अगर यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए 0 to a fx dx, तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 to a f a - x dx। तो इसका मतलब अगर आप लिमिट में से फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो जितना सॉल्यूशन इसका होगा उतना ही आंसर इसका भी होगा। तो ये जो है आपकी इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टीज है और यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है इसका हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो बीटा m कॉमा n और यहाँ पे मैं 0 to 1 और जहाँ भी आप x देखेंगे x की जगह पर आपको लिमिट में से x को माइनस करना है। इसका मतलब यहाँ x है तो इसे लिमिट में से माइनस किया गया है। तो लिमिट हमारी 1 है तो 1 में से जहाँ भी x पाएंगे उसको आप माइनस कर लीजिए। तो 1 - x टू दी होल पावर m-1। ऐसे ही अब यहाँ पे भी आप कीजिए 1 x की जगह पर 1 - x कर लीजिए और n-1 dx। तो देखें 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि तो 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए। अब जो बचा उसको लिख लीजिए m कॉमा n इक्वल टू 0 to 1 x m-1 और माइनस प्लस कर दीजिए। तो इट विल बी x टू द पावर n-1 dx। तो देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लीजिए m कॉमा n
0 to 1, पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम इसको लिख लेंगे, तो x to the power n minus 1 और 1 minus x to the power m minus 1 dx। तो अब आपने देखा है यहाँ पे m और n का प्लेस चेंज हो चुका है, जहाँ पहले m था वहाँ पे n आ चुका है, जहाँ m था वहाँ पे अब आपका m हो चुका है। तो इसका मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज बीटा m कॉमा n इक्वल टू बीटा n कॉमा m, क्योंकि m के प्लेस पर n आ गया, n के प्लेस पे m आ गया। यही बात आपको प्रूव करनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो पूरे बीटा फंक्शन में कई बार यूज़ होती रहेगी।